If your Jupiter is placed in third house, then third house will be the house that is the biggest in your birth chart. Third house will be the most exploding house of your birth chart. Third house is your actions, the way you choose things, the way you categorize things, the way you prioritize things. आप ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्ट्रक्चरिंग हो गई, थर्ड हाउस में आप चॉइसेस हो गए आपके, आपकी कंट्रोल हो गया, आप अपने पोजेशंस पे कैसे कंट्रोल करते हो, आप अपनी बिहेवियर को कैसे परफॉर्म करते हो. तो थर्ड हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टफ. थर्ड हाउस इज मोस्ट कैलकुलेटिव हाउस in a kundli. Third house means analysis, starting the processing of a thing. जुपिटर जब थर्ड हाउस में हो जाता है, पॉजिटेड होता है, तो आपको एनालाइज करने में दिक्कत नहीं आती है किसी भी सिचुएशन को, बिहेवियर को परफॉर्म करने में दिक्कत नहीं आती है, कंट्रोल आपका परमानेंट रहता है, आप प्रायोरिटाइज अच्छे से कर पाते हो, मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे हो जाते हो, नेगेटिव एफ्लेक्शंस ना हो. तो थर्ड हाउस चूँकि आपका बहुत ही बड़ा बन जाता है, तो यू लाइक टू कैटेगराइज थिंग्स, यू लाइक टू स्ट्रक्चराइज थिंग्स. आपको चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करना बहुत पसंद है, चीज़ों को जहाँ जहाँ जुपिटर जाएगा वहाँ वहाँ चीज़ों को स्ट्रक्चरली अरेंज करेगा, चीज़ों को अरेंज करना बहुत पसंद है आपको. कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं आपके अगर जुपिटर थर्ड हाउस में एफ्लिक्टेड हो जाता है. तो थर्ड हाउस का जुपिटर बताता है कि आप बोलने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो, आप चीज़ों को अरेंज बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप अपने हैंड, थर्ड हाउस हाथों का यूज़ होता है. अब नक्षत्र और राशि बताएगा कि आप अपने हाथों को कैसे यूज़ कर रहे हो, बट थर्ड हाउस का जुपिटर आपको हाथों को यूज़ करने में विजडम देता है, आप कैसे अपने हाथों को अच्छे से यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल राइटिंग, आपको लिखने में बहुत मज़ा आता होगा, आप बहुत अच्छी चीज़ें लिखते होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द राशि दैट इज़ प्रेजेंट. एक क्रिकेटर जो होता है वो भी अपने हाथों को यूज़ करता है, और एक बुचर जो होता है वो भी अपने हाथों को यूज़ करता है. तो इन दोनों के हाथों को यूज़ करने में डिफरेंस आ जाता है. ये जो डिफरेंस है ये राशि की वजह से होता है, लेकिन थर्ड हाउस बताता है कि हाउ गुड यू आर एट यूजिंग योर हैंड. और यहाँ पे जुपिटर के होने का मतलब है यू हैव एक्सपर्टीज़ इन योर हैंड. मैंने बताया कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो ये जिस स्थान पे विराजमान होता है उस स्थान की वैल्यू बढ़ा देता है. तो आपको एक्सपर्टीज़ है अपने हाथ को यूज़ करने में. गेमर्स, जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं जो माउस को यूज़ करते हैं किल करने के लिए, या फिर शूटिंग गेम्स में, या फिर कोई भी ऐसा गेम जहाँ पे आपको अपना हाथ यूज़ करना हो, तो उसके लिए जुपिटर थर्ड हाउस में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देता है. जुपिटर का एक्सपेंशन का होता है, एंड एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके हाथ बड़े हो जाते हैं, नहीं, यू नो द एक्सपर्टीज़, यू हैव द एक्सपर्टीज़ टू यूज़ योर हैंड. सो जब थर्ड हाउस का जुपिटर अपने से दूसरा फोर्थ हाउस में चलता है, तो फोर्थ हाउस में अरेंज करेगा ये नॉलेज को. आप अपनी चीज़ों को अरेंज करते हो, आप अपने घर को अरेंज करते हो. अरेंजमेंट इज़ द कीवर्ड, कैटेगराइजेशन इज़ द कीवर्ड फॉर थर्ड हाउस. तो चौथे स्थान को कैटेगराइज करते हो आप चौथे स्थान पे अपने घर पे अपने नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा चैनलाइज करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हो चीज़ों को, शेड्यूलिंग करते हो आप अपने पढ़ाई की. शेड्यूलिंग इज़ ऑल्सो द थर्ड, रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड हाउस. तो आपका नॉलेज जो है वो एक्सपैंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड करता है. कैसे एक्सपैंड करता है? बाय शेड्यूलिंग. क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस का जुपिटर है, जुपिटर एक्सपैंड करता है. आपका नॉलेज कैसे एक्सपैंड हो रहा है? तो बाय कैटेगराइजेशन, बाय अरेंजमेंट, बाय शेड्यूलिंग. आप शेड्यूल बना बना के पढ़ते होगे. चौथा स्थान के बाद चौथा स्थान अक्वायरिंग का भी होता है. तो आप अलमीरा अक्वायर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट होता है अलमीरा में. या फिर हर वो चीज़ अक्वायर कर सकते हो जहाँ पे आप चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हो. जुपिटर जब फिफ्थ प्लेस पे चलता है, तो फिफ्थ प्लेस पे आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो किसी काम को बिगिन करने के लिए. किसी भी चीज़ का इनिशिएशन होता है.
किस चीज़ का इनिशिएशन, तो आप इनिशिएशन को पहली बात तो एक्सपैंड कर रहे हो, हीट को जनरेट कर रहे हो। तो जुपिटर यहाँ पे 5th प्लेस को कैटेगराइज कर देता है, एक्सपैंड कर देता है और कैटेगराइज कर देता है। यू विल बी फाइंडिंग योर सेल्फ टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। फर्स्ट थिंग, आप जो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बहुत ही ज़्यादा बात करते होगे और कैटेगराइजेशन के बाद बात करते होगे, प्रायोरिटाइज करके बात करते होगे, अरेंज करके बात करते होगे। तो 5th हाउस इज़ नॉट जस्ट दैट, 5th हाउस इज़ ऑल्सो योर डाइजेस्टिव प्रोसेस। 5th हाउस में जब जुपिटर ट्रांजिट करता है तो ये जनरली पेट को एक्सपैंड कर देता है, पेट के डाइजेशन को भी एक्सपैंड कर देता है। तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर यू, वेरी एनर्जाइज्ड टाइम फॉर यू। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो इस समय 5th हाउस पे। 3rd हाउस का जुपिटर कुंडली में जहाँ पे भी जाएगा उस जगह को कैटेगराइज करेगा, शेड्यूल करेगा और एक्सपैंड करेगा। तो अभी 5th हाउस को एक्सपैंड कर रहा है कैटेगराइज करके। 5th हाउस आपका लव भी होता है, आप जिससे प्यार करते हो। तो आप एक आदमी से नहीं, आप बहुत लोगों से प्यार करने लग जाते हो और सबको कैटेगराइज कर देते हो। फॉर एग्जांपल, बच्चे से अलग टाइप का प्यार होगा, माता पिता से अलग टाइप का प्यार होगा, बूढ़े से, हर किसी से प्यार हो जाएगा आपको 5th हाउस में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा। जब 6th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो 6th हाउस आपके हैबिट्स होते हैं, वो वर्क होता है, वो फंक्शन होता है जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो, जो आप मसल मेमोरी अपनी डेवलप करते हो। तो जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा जुपिटर तो आपके हैबिट्स को एक्सपैंड कर देगा। फॉर एग्जांपल, पहले आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, अब आप कुकिंग भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, आप क्लीनिंग भी करोगे, आप घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, हर चीज़ एक साथ स्टार्ट कर दोगे और टाइम को शेड्यूल करके करोगे। आप टाइम के बहुत ही ज़्यादा टाइम को कैसे यूज़ करना है इस बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो आप अपने हैबिट्स को ऐसे ही मेंटेन करते चले जाओगे। 6th हाउस इज़ ऑल्सो लुक फॉर प्रोफेशनल स्पेस, जहाँ पे आप वर्क करते हो। तो आप अपने प्रोफेशनल स्पेस को भी अरेंज कर सकते हो, जो आपका ऑफिस होता है उसको अरेंज कर सकते हो आप और एक्सपैंड करोगे, आपका ऑफिस एक्सपैंड करेगा। तो जब भी जुपिटर 6th हाउस पे चलता है आप अपने वर्क को एक्सपैंड करते हो। ये बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। जब भी किसी कंपनी की कुंडली में 6th प्लेस पे जुपिटर चलता है तो जुपिटर एक्सपैंड कर देता है उस कंपनी को। जुपिटर जब 7th हाउस में चलेगा तो 3rd हाउस का जुपिटर जब 7th हाउस में चलता है तो रिलेशंस बनाता है, 7th हाउस को एक्सपैंड करता है। तो आप अपने जो रिलेशंस हैं लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड, नो, यू हैव अ रिलेशनशिप विथ योर फादर, मदर, ब्रदर, विथ योर फ्रेंड्स। तो ये जो 7th हाउस का ट्रांजिट है ये आपके रिलेशंस को एक्सपैंड कर देता है। आप बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव्स से मिलने लग जाते हो, आप जानने लग जाते हो अपने रिलेटिव्स को और कैटेगराइज कर देते हो हर किसी को कि इससे मिलना है और इससे नहीं मिलना है। कौन किस टाइप का आपको पहले पता चल जाता है, किसको किसके साथ रखना है, किसको किसके साथ बैठाना है, ये सब आपको पहले पता होता है। किसको क्या बात कहनी है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जुपिटर जब 7th हाउस में चलेगा तो अपने से 5वां चाल चलेगा। तो अपने से 5वां चाल आप इंजॉय करते हो लोगों से मिलना। जब जुपिटर अपने से 6ठा चाल 8वें स्थान में चलेगा तो 8वें स्थान में आपको थोड़ा मोटा बना देता है ये। और कैसे चल रहा है तो 6ठा चाल, तो आप रेगुलरली, आप हो सकता है आप खाना ज़्यादा खाने लग जाओ, आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ। 3rd हाउस का जुपिटर जो होता है वो लोगों को ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो 8वें स्थान पे एक्चुअली में शेड्यूलिंग, कंट्रोल इश्यूज़ आ जाते हैं आपको। तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। और जब जुपिटर अपने से 7वां चाल 9वें स्थान पे चलता है तो 9वें स्थान को एक्सपैंड कर देता है। आप सैक्रिफाइस करने लग जाते हो, रिलीज़ करने लग जाते हो ताम झाम को। स्ट्रेस जो आपने 8th हाउस में बिल्ड किया है वो 9th हाउस में आपने रिलीज़ कर दिया। आप अब शेड्यूल नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ को, आप खुश हो अपनी लाइफ से, जो भी है आप सेटल्ड हो अपनी लाइफ में।
जुपिटर जब अपने से 8वां चाल 10वें स्थान पे चलता है तो 10वां स्थान रेस्ट का स्थान होता है, 8वां स्थान ऑपरेट करने का स्थान, 8वां स्थान जो होता है किसी भी चीज़ को बिल्ड करने का स्थान होता है, किसी भी चीज़ को फॉर्म करने का स्थान होता है। तो 8वां चाल जब 10वें स्थान पे चलता है तो आप नई नई चीज़ें ढूंढते हो रेस्ट करने के लिए, नए नए जगह जाके रेस्ट करते हो। तो 10वां स्थान जो होता है वो रेस्ट का स्थान बन जाता है। और तीसरा स्थान आपका कैटेगराइजेशन, तो रेस्ट को आप कैटेगराइज कर रहे हो। वैकेशन प्लानिंग, कहाँ पे वैकेशन करना है आपको, कहाँ पे जाके आपको विज़िट करना है, कहाँ पे टूर करना है, इस चीज़ को आप कैटेगराइज करते हो। और 13 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है आप एंजॉय करते हो। जुपिटर जब अपने से 9वां चाल 11वें स्थान पे चलता है तो आप अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हो। आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में से थोड़ा 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 सेविंग के लिए निकालना स्टार्ट कर देते हो। आप अपने इनकम को कैटेगराइज कर लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स को कैटेगराइज कर लेते हो। ये जो 3rd हाउस का जुपिटर होता है ये हालांकि आपको बहुत ही स्मार्ट एक्सपर्ट बना देता है, बट ये एक्चुअली आपको सोशली बहुत ऑकवर्ड बना देता है। सोशली आप चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव वे में देखते हो, ना कि द वे दे आर। आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक बन जाते हो, आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करके मेटिकुलस बन जाते हो आप। जुपिटर जब 12वें स्थान पे चलता है तो आप एक्चुअली अपने जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं उसको लूज़ कर देते हो। आप लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हो, ये अनबन की स्थिति बन जाती है यहाँ पे। आप कम कर देते हो लोगों से बात करना। आपके बात करने की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग आपसे हेट करने लग जाते हैं। तो जुपिटर इन 12th हाउस, 3rd हाउस का जुपिटर जब 12वां स्थान को ट्रांजिट करता है तो विवाद का स्थिति उत्पन्न होता है। आप विवादित चलते हो बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, जो भी चीज़ें आपने बोली उसके वजह से विवाद उत्पन्न हो जाता है बेमतलब का। जुपिटर जब अपने से 11वां चाल पहले स्थान पे चलता है तो 11वां चाल का मतलब होता है गेन करना, 3rd हाउस का मतलब होता है कंट्रोल। तो जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे होगे वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट एग्जॉल्ट हो जाती है। सपोज़ आप इलेक्शन लड़ते हो तो इलेक्शन में रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं आपके लिए, आप मिनिस्टर की पोस्ट अक्वायर कर सकते हो। आप 3rd हाउस जो होता है वो आपको पावर, 3rd हाउस का जुपिटर 1st हाउस में आपको पावर दिला देता है हाथ में। तो 13 मंथ्स के लिए आप बहुत पावरफुल चलते हो और मोस्ट पावरफुल पीरियड होता है ये आपके लाइफ में, जहाँ पे आप चीज़ों को एंजॉय भी करते हो। नाउ जुपिटर एक्सपैंड करता है तो 1st हाउस में जब जुपिटर चलेगा तो आपकी बॉडी जो है वो फैलने लग जाती है। 8th प्लेस और 1st प्लेस पे आपकी बॉडी फैलती है और 12th और 9th प्लेस पे आपकी बॉडी रिलीज़ करती है एक्स्ट्रा फैट को। जुपिटर जब अपने से 12वां चाल दूसरे स्थान पे चलता है तो दूसरा स्थान आपका रिसोर्स होता है, 3rd हाउस आपका कंट्रोल होता है, जो भी आप ऑर्डर देते हो। तो जो ज़ोमैटो पे आपने ऑर्डर दिया तो उसको ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर देने के बाद आप पैसा खर्च करते हो। तो ये जो पैसा खर्च करने की स्थिति है, जुपिटर अपने से 12वां चाल जब दूसरे स्थान पे चलता है तो ऐसी चीज़ें होंगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दोगे, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, पैसा बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करोगे। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन जुपिटर इन 3rd हाउस। एंड जुपिटर जहाँ जहाँ जाएगा उन चीज़ों को, उन प्लेसेस को एक्सपैंड करेगा आपकी कुंडली में। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।